ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि जब कभी कोई चिंता सताए, देखो कभी कभी चिंता इतनी हो जाती है कि हमारा मन इतना उलझ जाता है कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता कि हम क्या करें, और मन ही मन हमारे अंदर बहुत सारे विचार, बहुत सारे संकल्प चलने लगते हैं। देखिए, फिर हम ज़्यादा सोचने लगते हैं और व्यर्थ सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम ना सोचें ऐसा, लेकिन हमारे सामने परिस्थिति ऐसी आई कि हमें सोचने पे इतना मजबूर कर दिया। होता है ऐसा, लेकिन हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है एकदम, क्योंकि देखो जो होना है वो होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर हमें पता चल जाए कि कल हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हम संभल के चलने ना लगे फिर। लेकिन हमें नहीं पता कि ड्रामे में आगे क्या है, तो इसलिए कहती हूँ कि जो भी सोचो अच्छा ही सोचो, अच्छा ही सोच के चलो कि जो कुछ हुआ मेरे साथ अच्छा हुआ और आगे जो होगा वो बहुत अच्छा होगा मेरे साथ। तो जब आप ये बातें अपनी स्मृति में रखोगे तो जिस भी बात की आपको चिंता हो रही है उस चिंताओं से आप हल्के हो जाओगे। देखिए, ये मन के अंदर तो विचार आते रहते हैं, सोचता ज़्यादा है ये मन, कि आगे की सोचता है ये मन कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा, हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। तो ये मन के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं। हमें आज में जीना है, हमें वर्तमान में जीना है। ठीक बात है कि आप कल को लेके कुछ सोच रहे हो, लेकिन इतना मत सोचो कि आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान रहे, कि आप उसी की उलझन में उलझ जाओ कि कल क्या होगा, आगे क्या होगा, बच्चों के साथ क्या होगा, या हमारे साथ भविष्य में क्या होगा। देखो, भविष्य का किसी को नहीं पता, कल हमारे साथ क्या होगा हमें खुद को नहीं पता। बस अपने को ये पता होना चाहिए कि वो परमपिता परमात्मा हमारे साथ है, और जो भी कुछ होगा हमारे साथ वो बहुत अच्छा होगा। आप इतनी सी बातें अपनी स्मृति में लेके चलोगे, आपका मन कभी भी विचलित नहीं होने का। और बच्चे क्या करते हैं, जब चिंता करते हैं तो घबरा जाते हैं। व्यर्थ इतना चलता है मन के अंदर कि कोई अच्छी बात दिमाग के अंदर चलती ही नहीं, चलती है तो फिर ठहरती नहीं, चाहे फिर वो बातें हो, चाहे बाबा की याद हो, चाहे ज्ञान हो। लेकिन हमें क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना वो हमको खुद को मालूम है, वो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन परिस्थिति ऐसी आती है कि हमें अंदर से हिला देती है रख के, लेकिन अपने आप को आपने उस समय संभाल लिया। देखो, अगर परिस्थिति कोई आ भी रही है तो वो हर समय के लिए नहीं आ रही है। अगर आ भी रही है तो वो आपको कुछ सीख दे के जाएगी, कुछ आपको बता के जाएगी, आपको हिम्मत दे के जाएगी। लेकिन आपको उस समय अपने को संभालना है। देखो, वो तब जब भी हो सकता है कि जब आप परमात्मा की याद में रहो, उसको हर पल अपने साथ रखो, उसके ज्ञान को स्मृति में रखो। क्योंकि देखो, कर्म तो हमें करना है और परिस्थितियां भी आएंगी, दुख सुख दोनों ही आएंगे, क्योंकि ड्रामा ही दुख सुख का है। लेकिन साथ ही साथ उस परम पिता परमात्मा को अपनी स्मृति में रखो और हर कार्य करो। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, चाहे फिर वो दुख हो चाहे फिर सुख हो, सफलता आपको उसमें जरूर मिलेगी, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा हमारे साथ है। और देखो, इतनी चिंता करनी क्यों? क्योंकि जब वो परम पिता परमात्मा कहता है कि अपना सब कुछ मुझको अर्पण कर दो और बच्चे आप हल्के होके रहो, तो फिर इतनी चिंता क्यों करनी? देखो, उस समय को, ड्रामे को आगे रखा करो, क्योंकि ड्रामे को तो बाबा भी नहीं बदल सकता, तो फिर चिंता काहे की करते हो? हालांकि मैं मानती हूँ कि चिंता होती है, लेकिन उस समय आपको अपने को संभालना है और मजबूत करना है अंदर से। देखिए, कोई परिस्थिति आती है तो हमारे मन के अंदर ज़्यादा ही चिंतन चलता है, वो भी व्यर्थ का, नेगेटिव एकदम। लेकिन उस समय योग में बैठ के परमपिता परमात्मा से बातें करो, वो आपको राह दिखाएगा जरूर, क्योंकि वो हर पल हमारे साथ है। देखो, हम भी भूल जाते हैं तो हम चिंता करने लगते हैं। देखिए, पहली बात तो यही है कि परमात्मा को हर पल हर घड़ी अपने साथ रखो। जब परमात्मा को हर घड़ी हर पल अपने साथ रखेंगे, अपनी सांसों में रखेंगे, तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी चिंता हो, उसका ज्ञान हमारी स्मृति में रहेगा, तो हम
हम ऑटोमेटिक ही उस परिस्थिति से, उस चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन बाबा और ज्ञान हमारी स्मृति में जरूर होना चाहिए। देखो, और योग में बैठ के बाबा से बातें करा करो। किसी भी बात की चिंता हो रही हो, कोई भी बात की कोई बात की समस्या हो तो बाबा से बातें करा करो। और कोई गलती हो जाए, उसका आपसे पछतावा हो रहा हो तो बाबा से सारी बातें बताया करो, क्योंकि वो बाप है हमारा। हम उसको अपना दुख सुख नहीं कहेंगे तो बताओ किसे कहेंगे। भला हूँ बुरा हूँ जैसा भी हूँ बाबा, मैं तेरा बच्चा हूँ, हमेशा मेरे सर पे अपना हाथ रखना। कभी राह से मैं भटक जाऊँ तो बाबा मेरे को संभाल लेना। ऐसे ऐसे करके बाबा से बातें करा करो, उससे रूह रिहान करा करो। उससे परिस्थितियाँ भी, या दुख कहो या परिस्थिति कहो, ये वैसे ही नहीं आती, ये भी ड्रामा है। लेकिन ड्रामा को भी आपको अपने अंदर पक्का करना पड़ेगा। लेकिन बहुत से बच्चे कहते हैं कि ऐसा कैसा ड्रामा हो गया, ऐसा कैसा ड्रामा हो गया। हमने आज देखा, लेकिन हमने अपना पिछले जन्मों के कर्म नहीं देखे। अच्छे बुरे कर्म है वो हमें नहीं पता, लेकिन आत्मा में रिकॉर्ड है, परमात्मा को पता है। तो वो ऑटोमेटिक ही दुख सुख परिस्थिति सब कुछ हमारे सामने आता है। लेकिन ज्ञान की समझ नहीं है तो हम ज़्यादा ही उस बातों को सोचते हैं कि मेरे सामने इतनी परिस्थिति क्यों आ रही है, इतना दुख मेरे सामने क्यों आ रहा है। क्योंकि कोई परिस्थिति आती है, कोई परिस्थिति आती है, कोई दुख आता है तो चिंता तो जब ही होती है ना, विचार तो जब ही अंदर आते हैं। लेकिन जब आपको ज्ञान मिल गया, ज्ञान की समझ मिल गई, परमात्मा मिल गया, तो ये सब बातें अपने अंदर नहीं आनी चाहिए। ड्रामा देखो सबको, कि सबको ड्रामा देखो, ज्ञान को आगे रखो। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि कभी भी आपको चिंता सताए जा दे और कुछ समझ में ना आए कि अब क्या करूं, तो योग में बैठ के परमात्मा से बातें करो, सुदर्शन चक्र फिराओ, अपने को आत्मा देखो और सबको आत्मा देखो। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।